नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट से एक नया फैसला आया और इस फैसले में उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लेने की प्रक्रिया है। इस पर हाईकोर्ट के आए आदेश में यह कहा गया कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में राजनीतिक रार और तकरार दोनों देखने को मिले देश की राजधानी दिल्ली में। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, प्रेस वार्ता की और इस निर्णय में हाईकोर्ट के इस आदेश में क्या कमियां उनको दिखी या किन बिंदुओं पर वो असहमत हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें जोरदार तरीके से रखी। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी को घेरने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर जो निर्णय दिया है वो तथ्यों के आधार पर है और कठोर धरातल पर आपका यानी आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धारदार तथ्यों के साथ आम आदमी पार्टी का तर्क जो है वो अब तार तार हो गया है। जाहिर है आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के इस निर्णय को अपने चश्मे से देख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को अपने चश्मे से देख रही है। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया है। स्वाभाविक है कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। इसको लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में वाक युद्ध होना भी लाजिमी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह अरेस्ट इल्लीगल नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने की है वह इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। इसीलिए उनके पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो वो गीत आलाप रहे थे वो अब उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है हाईकोर्ट ने। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जो है वो शराब नीति पॉलिसी यानी शराब की जो पॉलिसी बनाई गई थी, एक्साइज जो पॉलिसी बनाई गई थी दिल्ली में, उसके वो मुख्य कर्ता धर्ता थे। कुछ बातों को उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इस मामले से प्राप्त धन आम आदमी पार्टी के पास आए, जो पैसे आए तथा कथित तौर पर जो कमीशन आए, उसका आम आदमी पार्टी ने उपयोग किया है। इसके प्रमाण इसमें मिल रहे हैं या उसके तार जुड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। आइए आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उनके शब्दों को ही आप ठीक ठीक सुने और समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और तर्क और तथ्य कितना हम सब के लिए यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि सभी अपने अपने चश्मे से कोर्ट के आदेश को, उनके निर्देश को देखने की कोशिश करते हैं और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या भी करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके समर्थक मतदाताओं की संख्या लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़ सके और उसके अनुरूप उनके समर्थन में निर्णय आ सके। आइए आपको सुनवाता हूं सुधांशु त्रिवेदी ने आज पत्रकार वार्ता में क्या कहा। मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी भी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है
माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener, यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। Court says doubting grant of the pardon of the approver amounts to casting aspersion on judicial process, अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते। इसके आगे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड हु परचेजेस इलेक्टरल बॉन्ड इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो एक कानूनी विषय को वह राजनीतिक विषय बताने का प्रयास कर रहे थे, दैट वाज क्लेवरली व्हेन ही वाज ट्राइंग टू पुट ए कवर ऑफ टेक्निकलिटी ऑन देयर हिडन मोटिव ऑफ पॉलिटिकलिटी विच हैज बीन टोटली डिस्कार्टेड बाय द कोर्ट। अब देखिए एक और बिंदु पे कहा है, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कांट बी डायरेक्टेड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। जो वो बार बार कहते थे कि ईडी हमें ये बताए
कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, इस कैपेसिटी में, बहुत स्पष्ट कहा है कि आरोपी को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो ये तय करे कि किन नियमों, किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जांच एजेंसी उससे जांच करना चाह रही है। अगला बिंदु और गंभीर है। द कोर्ट वोंट ले डाउन different categories of law, one for common citizens and other granting special privilege to chief minister. आम आदमी पार्टी, मैं पुनः अंडरलाइन करके कहता हूं, आम आदमी पार्टी के तथा कथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए। ईडी वॉज इन प्रोसेस ऑफ एनफ मटेरियल विच हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वॉज ऑल्सो इंपैक्टेड दोज इन द जुडिशियल कस्टडी। अर्थात उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। दूसरा, एक गंभीर बात कही गई जो बार बार न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास और उसके ऊपर राजनीतिक आक्षेप करने का प्रयास है। उस पर कोर्ट ने साफ कहा है, जजेस आर बाउंड बाय द लॉ नॉट बाय द पॉलिटिक्स। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, चूंकि आप लगातार 9 सम्मन डिले कर रहे थे, चूंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला, अनायास नहीं आने वाला था। इसका अर्थ यह हो गया कि आप न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है, वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती हैं। याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी वकील का चोला ओढ़कर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी। कोर्ट साफ कहता है कि ये जो आप तथाकथित अपनी नैतिकता राजनीति का बात करते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो केवल हार्ड कोर फैक्ट्स के बारे में कहता है। अब आगे की बात और भी गंभीर है, जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली। इस पॉइंट में माननीय न्यायालय कहता है, दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर्स and their own candidate stating that was given to for Goa elections, it completes the chain regarding the money sent for Goa elections। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज
के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है, ये तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं है। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, ये पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। अब स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर, क्योंकि श्री केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संदर्भ में हमारे साथ सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस संदर्भ में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। भूल गए केजरीवाल कि जिंदगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों की तरफ से हर दिल्ली वाला एक ही सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल, तुमने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वासी होने के नाते ये दर्द हमारे दिल में झलकता है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो दिल्ली पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबके आकर्षण का केंद्र है, वो दिल्ली आज इसलिए कलंकित है क्योंकि उस कलंक की गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। दिल्ली को लूटने का काम किया है। हमारे पास फंसाया गया है, हमें यह किया गया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जैसा भाई माननीय सुधांशु जी ने कहा, अभी माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है, वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? आज जिस तरह से माननीय न्यायालय ने पूरा सच आप सबके सामने रख दिया है, उसके बाद कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कि आप कुर्सी पे बने रहें? पूरी दिल्ली को लूटने का आपने षड्यंत्र रचा है। उन हजारों मां बहनों की हाय आपको लगी अरविंद केजरीवाल।
जिनके बच्चों को तुमने नशे में धकेलने का काम किया, जिनको पानी की जगह शराब की बोतल पकड़ाने का काम किया। हम मिले हैं उन माताओं बहनों से जिनके परिवार के लोग नशे में झूमकर आके उन पे हाथापाई करते थे, मारपीट करते थे। मुकदमे दर्ज हुए उन माताओं बहनों के खिलाफ भी, जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी। क्या जवाब देंगे ये लोग? बार बार चिल्लाने से, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बनता। ये बात आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता समझ लें। शराब नीति घोटाले में किकबैक लिया गया है, कमीशन खाई गई है, अरविंद केजरीवाल दलाली खाई गई है। हर बार माननीय न्यायालय की टिप्पणी पर जिस तरह से ये लोग बयानबाजी करते थे, आज उसका भी पटाक्षेप हो गया। पूरी दिल्ली को दगा देने वाले, दिल्ली की जनता को धोखा देने वाले, दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। ये बात हम 100% कह सकते हैं। मैं दिल्ली की जनता का दर्द समझता हूं। लोग जानते हैं कि लोगों को क्या दिक्कत है। कौन सोच सकता था जी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप सब जगह शराब की दुकानें खोलेंगे। हम सब ने पढ़ा है, महात्मा गांधी लिख के गए कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। अरविंद केजरीवाल, इस शराब ने तुम्हारे शरीर का, आत्मा का और तुम्हारे चरित्र का भी नाश किया है। तुमने दिल्ली के विकास को भी रोका है, दिल्ली के विकास का भी नाश किया है। ये दिल्ली वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सादर आमंत्रित है नीरज पांडे जी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से केजरी करप्शन क्रांति। और कोई किसी का प्रश्न? पहले तो इसके दोनों उत्तर देता हूं, नैतिक और संवैधानिक। मेरे विचार से सवाल आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी कोई ये कहेगा कि जब फला फला क्लॉज के तहत एलजी पूछेंगे तब हम इस्तीफा देंगे। ये वो जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दो, आज कहते हैं हाई कोर्ट से निर्णय के बाद भी इस्तीफा न दो। अब संवैधानिक उत्तर देता हूं। आपको पता है कि दिल्ली की विधानसभा इस देश की एक ऐसी विधानसभा है जो सतत सत्र में रहती है, यानी साइन डाई होता ही नहीं है, जबकि वो मिलती साल में एक ही बार है बजट पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर साइन डाई कर देंगे यानी सत्रावसान कर देंगे तो उपराज्यपाल से नए सत्र को दोबारा प्रारंभ करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तब राज्यपाल को बोलना होता। जब सत्र में चल रही है विधानसभा तो प्रथम दायित्व विधानसभा अध्यक्ष का बनता है, तदोपरांत राज्यपाल का। तो उनसे पूछिए, जैसे पार्लियामेंट सेशन में होती ना, तो आप क्या कहते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा बिकॉज पार्लियामेंट इन द सेशन, तो द दिल्ली असेंबली इज इन परपीचुअल सेशन। तो भाई नैतिक भी सवाल आपसे है और संवैधानिक सवाल भी आपसे है। बचने की जितनी भी गुंजाइश करिए, बचने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक मिनट भाई, तोसी मंडोला ये नहीं। देखिए, कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बयान दिए गए हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान है, तो वो पूरी तरीके से वैलिड है। और पुनः मैं कह रहा हूं, यही सब तो बातें कहते थे। अभी जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन सुनाया उसमें क्या है
कि उनका कहना है कि दे आर हैविंग एनफ एविडेंस, यानी पर्याप्त साक्ष्य और मटेरियल मौजूद है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि वो इन्वॉल्व थे। और कहां रखा है उस पे तो मैं कहना चाहूंगा यही तो पता लगाना है। क्योंकि मैं ऑन द मतलब एक दूसरे ढंग से कहूं, टीवी पर आकर यह कहा गया था ना कि केजरीवाल जी जेल में चले गए, उनका शरीर जेल में है पर आत्मा आप लोगों के साथ है। मुझे लगता है हो सकता है वो आत्मा तो उस पैसे की रक्षा तो नहीं कर रही है आसपास कहीं, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। I think with a clear-cut indication in verbatim I have read in front of you in which the court has categorically said two things. Number one, the statements were in front of the magistrate, so it was in front of the court. Number two, they were having enough evidence and they are having enough references to prove that Kejriwal ji was, you can say, pivotal in making the policy and getting the kickback. So I think again, जिसे कहते हैं मतलब इसको मैं जब तक निर्णय ना आ जाए तो मैं शब्दशः न लिया जाए, पर एक कहावत होती है चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब कम से कम इस निर्णय के बाद इस प्रकार के अनर्गल बयान देने से बाज आना चाहिए। देखिए, इसीलिए कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि न्यायालय पर राजनीतिक टिप्पणियां मत करिए। और आपने सहमत की बात कही, इतनी बड़ी लानत मिलने के बाद आपको लगता है कि सहमत होने की जहमत वो उठा सकते थे? तो जो कुछ हो रहा है ये इनएविटेबल था, ये अवश्यंभावी था। परंतु आज मैं कहता हूं अगर वही कोर्ट संजय सिंह को बेल देता है तो लोकतंत्र की विजय है, और वही कोर्ट केजरीवाल जी को दोषी मानता है तो लोकतंत्र समाप्त है। वही कोर्ट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड पे वो निर्णय देता जो उनके अनुकूल लगता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वो निर्णय देता जो वो उनको अच्छा लगता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करता है तो लोकतंत्र की विजय है। और वही कोर्ट आपको दोषी सिद्ध करता है तो ये कहते हैं कि हमारा अनुमान ऐसा था। वैसे उनके अनुमानों पे क्या क्या कहा जाए वो तो खैर अनुमान उनके 13 साल से सुनते आ रहे, परंतु मुझे लगता है ये राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी इन पॉलिटिक्स इफ दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड सच अ सेलेक्टिव कमेंट ऑन द वेरियस जजमेंट ऑफ द कोर्ट। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में घटना है वो बहुत दुखद और गंभीर है। डायमंड हार्बर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिंसा हुई है और जिस विषय का आपने उल्लेख किया है, बहुत गंभीर बात यह है कि उतने बड़े ब्लास्ट के आरोपियों में को जब गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम जाती है तो पहले ईडी पे हमला हो चुका होता है और अब एनआईए पे हमला होता है। यह संविधान बचाने के लिए है कि संविधान नष्ट करने के लिए है? उसके बाद मुख्यमंत्री किस प्रकार का बयान देती हैं कि साहब वो आधी रात में आए थे बगैर पुलिस को बताए हुए, जबकि मिदनापुर पुलिस के एसपी ने साफ कहा कि वो सवेरे आए थे, पुलिस को बता कर गए थे। दूसरा पॉइंट वो कहती है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जबकि वहां पर वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि उसके साथ महिला पुलिस थी। और उससे ज्यादा दुखद यह है, ये ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती वो चॉकलेट बम था, जबकि उसमें जो शव के टुकड़े हैं वो कई 100 मीटर दूर तक मिले, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता भी मारा गया है। बड़े दुख की बात यह है, अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को संरक्षित करने में जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है
वो लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो सबसे बड़ा खतरा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंडर में मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी स्थितियां सुनियोजित और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। उससे दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उनका बचाव कर रही हैं कि शाहजहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। मुझे लगता है बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ, बंगाल की जनता के दर्द के साथ इससे ज्यादा दर्दनाक अन्याय नहीं हो सकता। अनामिका रत्ना अंतिम प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नहीं ले पाएंगे, बहुत समय हो चुका है। निर्णय अभी अभी आया है, जरा देखें तो कि अभी उनके मन में क्या है। मतलब उनके दिल की हसरत में अभी अपनी कितनी और फजीहत कराना लिखा है, जरा इसका नजारा कर लें, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत